कोई ज़िंदगी भर अपने आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मनक़बत, नात, मद, सना बयान करते रहे, ख़त्म हो जाएगा वो, ख़त्म हो जाएगी उसकी ज़बान, मगर मेरे नबी की नात कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, शुरू में आपके सामने ये बात ज़िक्र की जा चुकी है कि ये दरस शिफा शरीफ की महफ़िल नंबर 125 जनाब अलहाज अय्यूब भाई दरबार के घर के ऊपर मुनक़िद हो रही है। आप सबके लिए, ख़ास तौर से साहिब खाना के लिए और जुमला अज़्ज़ा क़रीबा के लिए इंशाअल्लाह हस्ब मामूल दुआ की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही अल-मुतअद्दिबीन बिआदाबी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या सय्यदस सादाति जिअतुका क़ासिदा अर्जू रिदाका व अहतमी बिहिमाका। या अकरमस सकलैनि व या कंज़ल वरा जुदली बिजूदिका व अर्दिनी बिरिदाका। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सुए मा। ए अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्ता राज़ किलीदे करम कुशा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व शिफ़ाए सुदूरिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक दफ़ा और बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व शिफ़ाए सुदूरिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। आप हज़रात को इस बात का भी बख़ूबी इल्म है कि शिफा शरीफ की दर्स की ये महफ़िल उमूमन महीने में एक दफ़ा चाहने वालों यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम से महब्बत रखने वालों के घरों पर मुनक़िद हुआ करती है और ये कभी कभी महीने में 2 दफ़ा भी हो जाया करती है। और इत्तिफ़ाक़ से ये महीना और आने वाले रमज़ान तक जो महीने हैं उसमें ऐसा ही है कि वक्त की क़िल्लत के पेश नज़र हर महीने 2 महफ़िल हुआ करेंगी और बल्कि हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो जाए। रब तबारक व तआला मुझे भी आपको भी इसके फैज़ान से हमेशा माला माल रखे। उस माह के अंदर विसाल फरमाने वाले जो हज़रात किराम हुआ करते हैं, असलाफ़ इज़ाम हुआ करते हैं, उनके लिए इसाले सवाब की खुसूसी महफ़िल भी उसी के अंदर शामिल होती है, जिसको कभी कभी उर्स का नाम दे दिया करते हैं। चुनाचे इस माह पाक के अंदर विसाल करने वालों में से ख़ास तौर से हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत व रिज़वान
जिनके ताल्लुक़ से मैंने जुमे में पूरी तकरीर की, और इसी तरह से हज़रत सदरुल उलमा इमामुन नहव अल्लामा सैयद ग़ुलाम जिलानी मेरठी अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनका उर्स पाक आज ही यानी इस महीने की 29 तारीख़ को मनाया जाता है, और ये उनके विसाल की तारीख़ है। अभी तक मेरे पास इत्तला नहीं पहुंची है कि ये जुमादल उखरा का महीना शुरू हो चुका है। हो सकता है हो गया हो, लेकिन अभी तक मेरे पास उसकी इत्तला नहीं है। साउथ अफ्रीक़ा में भी चाँद की रुयत की इत्तला अभी तक नहीं पहुंच पाई है। तो अगर चाँद दिखाई दे गया है तो फिर ये जुमादल उखरा की पहली रात शुरू हो चुकी है, और अगर चाँद दिखाई नहीं दिया है तो ये जुमादल उला की 30वीं तारीख़ अभी चल रही है। तो आज ख़याल किया कि शिफा शरीफ की बरकत रहे, और चंद लाइनें जो इससे पहले इस दर्स से पिछले दर्स मैंने पढ़ कर के सुनाई थी, उसका इख्तिसार के साथ तर्जमा किया जाए, और तशरीह हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा, जिनके विसाल पाक की तारीख़ भी इसी महीने में है, उनकी किताब से उसकी तशरीह की जाए, और हज़रत सदरुल उलमा अल्लामा सैयद ग़ुलाम जिलानी मेरठी अलैहि रहमत व रिज़वान, उनकी किताब से, उनके हवाले से इमाम क़ाज़ी यास के फ़रमाए हुए की तशरीह और तौज़ीह की जाए। मैं अपनी बात का आगाज़ कर रहा हूँ हज़रत मौलाए कायनात रदियल्लाहु ताला अन्हु के चंद अशार से। हज़रत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के नातिया अशार बाज़ मजालिस में आपने समात फ़रमाए होंगे। उनका एक पूरा दीवान है जिसमें अशार ही अशार लिखे हुए हैं, जो मुख्तलिफ़ मवाक़े पर आपने इरशाद फ़रमाए। कहीं हम्द है, कहीं नात है, और कहीं नसीहतें हैं। इसी तरह से हज़रत हसन इब्न साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु की दीवान से भी कुछ आपने इससे पहले समात फरमाया होगा। हज़रत मौलाए कायनात ने हम्द की भी बहुत सारे अशार इरशाद फरमाए हैं, अपने रब अज़्ज़ वजल का ज़िक्र करते हुए। वो कहते हैं आजिज़ी इनकिसारी के साथ, ऐ मेरे अल्लाह, अया मन लैसा ली मिनकल मुजीरु बेअफ़्विका मिन अज़ाबिका अस्तजीरु। ऐ वो ज़ात, ऐ वो ज़ात के मेरा तेरे अलावा कोई भी गुनाहों से बचाने वाला और अज़ाब नार से बचाने वाला नहीं है। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरे अज़ाब से, ये मौला अली कह रहे हैं अपने रब की बारगाह में, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरे अज़ाब से, तेरी आफ़ दरगुज़र और माफ़ी की पनाह में आता हूँ। यानी मैं तुझसे तेरी ही पनाह चाहता हूँ। मैं तेरे अज़ाब से तेरी माफ़ी की पनाह में आता हूँ। अनल अब्दुल मुक़िर्रु बिकुल्ल ज़ंबिन, ऐ मेरे अल्लाह, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिससे हर गुनाह का एतराफ़ है कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं। अब देखो, ये बेगुनाह लोग हैं जिनकी जन्नत की खुशखबरी नबी ने दुनिया में दे दी है, जिनकी वजह से हज़ारों नहीं लाखों हश्र में बख्शे जाएंगे।
वो अपने आप को अपने रब की बारगाह में इस तरह से पेश कर रहे हैं, अनल अब्दुल मुक़िर्रु बिकुल्लि ज़म्बिन, ऐ मेरे अल्लाह मैं वो बंदा हूँ जिसे हर गुनाह का एतराफ़ है कि मैंने बड़े गुनाह किए हैं, और तू व अंत सय्यदुस समदुल गफ़ूरु, और तू मेरा आका है, तू मेरा दाता है, तू बेनियाज है, और तू हर गुनाह को बख्श देने वाला है। फ़इन अज़्ज़बतनी, आज़ाना ज़रा अंदाज़ देखिए मौला कायनात का। अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह अगर तू मुझे अज़ाब दे, अगर तू मुझे अज़ाब दे, फ़ज़्ज़म्बु मिन्नी, तो ये तो मुझे इल्म है कि गुनाह मेरी तरफ से हुआ है। अगर तू मुझे अज़ाब दे तो गुनाह मेरी तरफ से हुआ है, ये तो मुझे इल्म है। लेकिन व इन तग़फ़िर फ़अन्त बिही जदीरु, अगर तू उस गुनाह को माफ़ कर दे तो ये तेरे लिए ज़्यादा लायक है, तेरे लिए तू इसका हक़दार है, तू इसका मुस्तहिक़ है कि तू मुझे माफ़ कर दे। ये हज़रत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने रब की बारगाह में आजिज़ी व इंकिसारी करते हुए इस तरह से अर्ज़ करते हैं, और फिर उसके एक दो सफ़ा के बाद एक रुबाई उसके अंदर लिखी हुई है। आपने फरमाया लौ कान हाज़ल इल्म यहसुल बिल मुना, ये जो इल्म है ना, आप लोग माशाल्लाह दूर दूर से चल कर के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की सीरत पाक के चंद पहलुओं को सुनने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। हासिल करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं, अगर ये इल्म सिर्फ तमन्नाओं से हासिल हो जाया करता, सिर्फ आरजुओं से, आप घर बैठते और सोचते मुझे डॉक्टर बनना है और बन जाते, आप घर बैठते और ख़याल करते कि मुझे बहुत बड़ा इंसान बनना है और बन जाते, तो इरशाद फरमाते हैं अगर ये इल्म हासिल हो जाता तमन्नाओं से और आरजुओं से, मा काना यबका फिल बरियत जाहिलू, तो पूरी दुनिया में कोई जाहिल रहता ही नहीं, सब आलिम होते, सब बड़े बड़े इंसान होते। अगर ये सिर्फ तमन्नाओं से हासिल हो जाता तो कोई दुनिया में जाहिल नहीं होता। इजहद वला तकसल, कोशिश करो, सुस्ती ना करो। वला तकु गाफिला, और गाफिल भी मत हो। फ़नताबतुल उक़बा लिमन यतकासलु, इसलिए कि अंजाम कार की नदामत उसके लिए हुआ करती है जो सुस्ती से काम लेता है। तो मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला ने हमें नसीहत फरमाई कि हम दीन के हुसूल के लिए, दीन की बातों को हासिल करने के लिए कसर से काम न लें, बल्कि उसके अंदर जद जहद, कोशिश और कद से काम लिया करें। ये एक नसीहत जो मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी, मैंने आपके सामने पेश की। आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ें तो फिर दर्स का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाए सुदूरिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये चंद लाइनें वही हैं जो मैंने वरेडिया में पढ़ कर के सुनाई थी, मगर तर्जमा पूरे तौर से उस वक्त नहीं हो पाया था, हमा हमी का आलम था। इसलिए इमाम क़ाज़ी याज़, या दोबारा इसको समात फरमाइए, उसी की तशरीह आज इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत व रिज़वान की किताब से आपके सामने पेश की जाएगी। फरमाते हैं इमाम क़ाज़ी याज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने लिए कहते हैं, वफ़्फ़क़हुल्लाहु तआला व सद्ददहु, अल्लाह ताला उसे तौफ़ीक़ दे और राह रास्त पे रखे। अब ये किताब लिखना शुरू कर रहे हैं ना, पूरी किताब इसके बाद लिखने वाले हैं। वो शुरू में ये कह रहे हैं अल्लाह ताला उसको सीधे रास्ते पे रखे, तौफ़ीक़ दे और बिल्कुल सीधे रास्ते पे रखे। फरमाते ला खफ़ा अला मन मारस शैअन मिनल इल्म, जिसको इल्म का थोड़ा सा भी हिस्सा मिला है उसके ऊपर ये बात पोशीदा नहीं है, छुपी हुई नहीं है ये बात।
क्या चीज़ छुपी हुई नहीं है। औ खुस्सा बेअदना लम्हतिम मिनल फहमी, और ये कि जिसको थोड़ी सी भी समझ हासिल है, थोड़ी सी भी, तो उसके लिए ये पोशीदा नहीं है। बिताज़ीमिल्लाहि क़द्र नबीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व खुसूसिही इय्याहु बिफ़दाइला व महासिना व मनाक़िबा ला तंज़बितु लिज़िमाम व तनवीहिही मिन अज़ीम क़द्रिही बिमा तकिल्लु अन्हुल अलसिनतु वल अक़लाम। फरमाते जिसको थोड़ी सी भी समझ हासिल है, थोड़ी सी भी, तो उसके लिए ये बात पोशीदा नहीं है। वो जानता है कि अल्लाह ने अपने नबी को कितना कद्र वाला बनाया है, कितनी इज्जत वाला बनाया है, और कितनी रिफ़ात वाला बनाया है, क्या क्या खुसूसियतें उनको दी हैं, क्या क्या फजीलतें उनको अता फरमाई हैं, क्या क्या महासिन उन्हें दिए हैं, क्या क्या मनाक़िब अता फरमाए हैं, ये उसके ऊपर पोशीदा नहीं होगा। फरमाते इतने मनाक़िब हैं, इतने फ़ज़ाइल हैं, इतनी अज़मतें हैं, इतनी रिफ़ातें हैं, ला तंज़बितु लिज़िमाम, वो शुमार में आने वाली नहीं है, बेहद और बेशुमार हैं। बिमा तकिल्लु अलसिनतु, फरमाया कि ज़बानें उनके बयान करने से गूंगी हो जाएंगी। कोई ज़िंदगी भर अपने आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मनक़बत, नात, मद, सना बयान करते रहे, ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगी उसकी ज़बान, मगर मेरे नबी की नात कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तकिल्लो अन्हुल अलसिनतु, ज़बानें गूंगी पड़ जाएंगी, बोलते बोलते बंद हो जाएंगी। ज़बानें तो बंद हो जाएंगी, लेकिन नबी की नात ख़त्म होने वाली नहीं है। वल अक़लाम, जो लिखने वाले पेन होते हैं ना, उनकी रोशनाई ख़त्म हो जाएगी, पेन टूट जाएंगे। जहाँ जितने जितने आप बनाएंगे, बनाते चले जाइए, आप ज़िंदगी भर पेन बनाते रहिए, लिखते रहिए, पेन ख़त्म हो जाएंगे, रोशनी ख़त्म हो जाएगी, मगर मेरे नबी की नात ख़त्म होने वाली नहीं है। फरमाया फ़मिन्हा मा सर्रह बिही तआला फ़ी किताबिही, उनमें से कुछ वो हैं कि जिसकी तसरीह, सराहत रब तबारक व तआला ने अपनी किताब कुरान मजीद के अंदर कर दी है। व असना बिही अलैहि मिन अखलाक़िही व आदाबिही, और अपनी किताब के अंदर, कुरान मजीद के अंदर उनके अखलाक, उनके आदाब की तारीफ़ फरमा दी है। फरमाया व हद्दल इबादा अला इल्तिज़ामिही व तक़ल्लुद ईजाबिही, और ये सब कुछ बयान करके मेरे हबीब के आदाब ये हैं, मेरे हबीब के अखलाक ये हैं, ये सब कुछ बयान करके बंदों को उभारा। व हद्दल इबादा, बंदों को उभारा किस चीज़ पे, कि ये अब मैंने तुम्हें बता दिया है, ये मेरा हबीब है, इसके अखलाक ये हैं, इसके आदाब ये हैं, अब मैं रब हूँ, ये मेरा महबूब है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि इसके दामन को मजबूती से थामे रहना। लाजिम है तुम्हारे लिए मजबूती से थामे रहना, लाजिम है तुम्हारे लिए। फरमाया व तक़ल्लुद ईजाबिही, और इसकी बात के ऊपर लब्बैक कहने का पट्टा अपने गले में डालना लाजिम है तुम्हारे लिए। ये जो पट्टा मोहब्बत का जब किसी के गले में पड़ जाता है ना, सब ख़त्म हो जाते हैं, ये पट्टे वाले फिर भी बचा लिए जाते हैं। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा है, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक रहे मेरी गर्दन में भी डोरा तेरा। ये तो इमाम अहले सुन्नत ने गौसे आज़म के लिए अर्ज़ किया था। जब गौसे आज़म के मोहब्बत के पट्टे वाला इंसान ख़त्म नहीं होता, तो फिर रसूल की मोहब्बत का पट्टा जिसके गले के अंदर होगा वो कैसे ख़त्म हो जाएगा।
व तक़ल्लुद ईजाबिही व तक़ल्लुद ईजाबिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया फ़काना जल्ल जलालुहु हुवल्लज़ी तफ़द्दल व औला। देखो जब दर्स की महफिल में आया करो ना ज़रा बेदारी के साथ, बिल्कुल बेदारी, मुसलसल बेदारी के साथ, हर लफ्ज़ तवज्जो के साथ सुनिए, क्योंकि एक जलीलुल क़द्र इमाम की लिखी हुई किताब है, एक एक लफ्ज़ पानी, सोने के पानी से लिखने के लायक। फरमाते हैं इमाम क़ाज़ी आज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु, तो रब तबारक व तआला वो है जिसने फ़जीलत बयान की। तुम में से किसी की फ़जीलत, आज के ज़माने का कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर अगर सिर्फ 2 जुमले बोल दे ना, सिर्फ 2 जुमले कि ये ऐसा है, सारी तकरीर को काट करके सिर्फ उतनी ही की रिकॉर्डिंग करके पूरी दुनिया में फैलाएंगे, मैं वो हूँ, मेरे लिए ये कहा उसने। ऐसा हो रहा है कि नहीं? इमाम क़ाज़ी आज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं फ़कान जल्ल जलालुहु हुवल्लज़ी तफ़द्दल व औला। रब है वो जिसने अपने हबीब की फजीलत बयान की है। रब है वो, रब, हम तुम नहीं, रब है, रब ने फजीलत बयान की है, उसने अजमत का तज़किरा किया है। सुम्मा तहरा व ज़क्का बयान करके फिर अपने हबीब को हर गुनाह से पाक कर दिया है, पाक साफ कर दिया है। तहरा व ज़क्का सुम्मा मदह बिज़ालिका व असना, उसके बाद इस बात की रब ने तारीफ़ और तौसीफ़ बयान फरमाई है। सुम्मा असाब अलैहिल जज़ाअल औफ़ा फ़लहुल फ़ज़्लु बदअन व औदा वल हम्दु औला व उख़रा व मिन्हा मा अब्रज़हु लिल इयान मिन ख़ल्क़िही अला अतम्मि वुजूहिल कमाल वल जलाल व तख़सीसिही बिल महासिनिल जमीलति वल अख़लाक़ वल अख़लाक़िल हमीदा। फरमाया कि अपने हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम को कुछ महासिन के साथ तख़सीस फरमाई, तख़सीस खुसूसियत के साथ। देखो अज़मतें तो सारे नबियों को दी गई हैं, फ़जीलतें सारे नबियों को दी गई हैं, मोजज़ात सारे रसूलों और नबियों को अता फरमाए गए, लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कुछ वो मोजज़ात दिए गए जो इससे पहले किसी को न दिए गए, किसी को नहीं दिए, किसी को भी नहीं दिए गए। ये किसी नबी की तनक़ीस नहीं बयान की जा रही है माज़अल्लाह, किसी नबी की कमी बयान नहीं की जा रही है माज़अल्लाह। हर नबी इज़्ज़त वाला है, हर रसूल अज़मत वाला है, मगर उन सारे नबियों और रसूलों में सबसे बड़ी रिफ़त वाले हमारे हबीब हैं। अपने आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अफजलियत बयान की जा रही है, वो फजीलत वाले हैं, ये अफजलियत वाले हैं। महासिन वो भी खुसूसियत के साथ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अब देखो ये मुख्तलिफ अहादीस के अंदर बयान फरमाया गया है। कहीं तो ये जिक्र किया अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कि मुझे 2 चीज़ें ऐसी दी गई जो इससे पहले किसी को नहीं दी गई। कहीं ये फरमाया गया कि मुझे 4 चीज़ें ऐसी दी गई जो इससे पहले किसी को नहीं दी गई। कहीं ये जिक्र फरमाया कि मुझे 5 चीज़ें ऐसी दी गई जो इससे पहले किसी को नहीं दी गई। आप सोचेंगे एक ही तो बात होगी, अच्छा ज़्यादा भी है, कहीं 10 का जिक्र है, कहीं ज़्यादा का तज़किरा है, कहीं 20 का तज़किरा है। आप कहेंगे भाई अगर 2 दी गई हैं तो फिर 3 नहीं, 3 दी गई हैं तो 4 नहीं, 4 दी गई हैं तो 5 नहीं, 5 दी गई हैं तो फिर अब ये 2 कहीं 4 कहीं 5 कहीं इससे ज़्यादा कहीं 20 कहीं इससे भी ज़्यादा। इसका जवाब बिल्कुल आसान है, रब तबारक व तआला ने पहले 2 अता फरमाई, उसके बाद फिर 5 अता फरमाई, उसके बाद फिर ज़्यादा अता फरमाई। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने इस किताब के अंदर, ये 1 वॉल्यूम है, इसका दूसरा भी है, ये आपके सामने जिल्द अव्वल है, अल ख़साइसुल कुबरा, इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत व रिज़वान की। फरमाते इन दोनों जिल्दों के अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने 250 मौजज़ात, 250 बातें
250 चीज़ें ऐसी जिक्र फरमाई हैं, फरमाते हैं जो अल्लाह के नबी के अलावा और नबियों में से किसी को नहीं दी गई। यानी हमारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के अलावा किसी और नबी और रसूल को नहीं अता फरमाई गई। अब इस किताब के अंदर 250 ऐसी बातें उन्होंने लिख करके दी हैं जो हमारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम की खुसूसियात में से है। खुसूसियत तो समझते हैं ना, जो एक के अंदर पाई जाए किसी दूसरे के अंदर ना पाई जाए, ये उसकी खुसूसियत होती है। खुसूसियत जी, जैसे ख़ानदान की छौशा के हजरात जो हैं अपने नाम के आगे लिखते हैं अशरफी जीलानी। अब मुझे हक नहीं है कि मैं लिखूं अशरफी लिखता हूं, जीलानी नहीं, क्योंकि मैं ख़ानदान से नहीं। आपको हक नहीं है, आप अशरफी तो लिखेंगे कि शेखुल इस्लाम के मुरीद है, मगर जीलानी नहीं, क्योंकि ख़ानदान के नहीं। ये खुसूसियत है। क्या मतलब खुसूसियत का? खुसूसियत वो होती है जो एक के अंदर जब पाई जाए तो औरों में ना हो, वो तो ही तो खुसूसियत है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि इस किताब के अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा ने 250 जिक्र फरमाई, और ये कहकर के वो रुके नहीं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं उन्होंने भी, यानी इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने, जो अपने ज़माने के मुजद्दिद हैं, अपने ज़माने के मुजद्दिद, मुझे अभी उन पर तकरीर नहीं करनी है, मैं जुमे के अंदर कर चुका हूँ, उनकी अज़मत बयान कर चुका हूँ। मैं ये कहता हूँ, इरशाद फरमाते हैं कि इमाम सुयूती ने भी अपने इल्म के एतिबार से 250 बताई, अपने इल्म के एतिबार से 250 बताई। और ये जुमला बहुत ही गहराई से सोचने का है। वो इरशाद फरमाते हैं जो उनसे ज़्यादा इल्म वाले हैं वो उससे ज़्यादा जानते हैं, जो उनसे ज़्यादा इल्म वाले हैं वो इससे ज़्यादा जानते हैं। और इरशाद फरमाते हैं कि और हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से ज़्यादा अपने बारे में जानने वाला कौन होगा? तो खुसूसियात कितनी है ये तो वही जाने कि जिनकी है। यहाँ क्योंकि इमाम क़ाज़ी इयाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान ने महासिने मखसूसा का जिक्र फरमाया, तख़सीसिही बिल महासिनिल जमीलती, महासिने जमीला की खुसूसियत से नवाजा है रब तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को। बस इसी की तशरीह मैं इन दोनों बुज़ुर्गों के हवाले से ज़िक्र करूँगा, और आखिर में अगर वक्त मिला तो मैं हज़रत सदरुल उलमा मेठी अलैहि रहमत व रिज़वान की एक नसीहत जो आज के ज़माने के एतिबार से हर एक के ऊपर उसको सुनना, उस पर अमल करना लाजिम व ज़रूरी है, इंशाअल्लाह वो आपके सामने मैं पेश करूँगा। ये महासिने जमीला और तख़सीसे महासिने जमीला का ज़िक्र करते हुए हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती, अब वही इमाम क़ाज़ी इयाज़ के फ़रमाए हुए सिर्फ़ इस एक जुमले की तशरीह मैं इससे कर रहा हूँ कि अल्लाह रब तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम को कैसी कैसी खुसूसियात से नवाजा है। अरे भाई, मैंने कई दफ़ा कहा तो दर्स शिफा शरीफ में जो भी आया करे ना, जब भी आया करे, बिल्कुल तरोताज़ा होकर के आया करे जी। या और तकरीरों की तरह या और बयानात की तरह मैं कहीं ये बात नहीं कहता हूँ, हालांकि बहुत सारी तकरीरों में आप होते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहता हूँ जब यहाँ आया करें तो तरोताज़ा होकर के बैठा करें जी, हशाश व बशाश होकर के बैठा करें, और इस तरह से बैठा करें कि सुना करें किताब को, लेकिन जहन में गुंबद खजरा हुआ करें, क्योंकि मैं उन्हीं की सीरत बयान कर रहा हूँ, उन्हीं की सिफ़ात बयान कर रहा हूँ, उन्हीं के बारे में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह रब तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम को किस तरह की खुसूसियात से नवाजा है, किस तरह के मोअज़्ज़ात से नवाजा है, किस तरह की अज़मतों फजीलतों से नवाजा है। फरमाते हैं हज्जतुल वदा का मौका है, पहले किताब का हवाला सुन लें। एक तो ख़ुद अपने ज़माने के इमाम, अपने ज़माने के मुजद्दिद हैं, और वो हवाला देते हैं अखरज अबू याला, सुबहान अल्लाह, हज़रत अबू याला ने इसको बयान किया है, वल बैहक़ीयो, और इमाम बैहक़ी ने भी इसको बयान किया, बेसनदिन हस्सनहु इब्न हजर, उस सनद के साथ जिसको हज़रत अल्लामा इमाम इब्न हजर ने बेहतरीन यानी सनद हसन करार दिया है, सनद हसन।
फिल मतालिबिल आलिया, मतालिब आलिया के अंदर हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से, उसामा इब्न ज़ैद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतबन्ना है, मुतबन्ना बेटा बना लिया था, बेटा। हज़रत उसामा के बेटे हैं ज़ैद और ज़ैद के वालिद हैं हज़रत उसामा। हज़रत उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु को हमारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मुतबन्ना बनाया, अपना बेटा, ले पालक। बेटे किसी और के थे, फरमाया मेरा बेटा है। तो हज़रत उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं खरजना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ निकले इलल हज्जतिल्लती हज्जहा, उस हज के लिए कि जो आपने फरमाया। ये आखिरी हज, ये आखिरी हज हज्जतुल वदा जिसे कहते हैं, उसका जिक्र हो रहा है। हत्ता इज़ा कुन्ना बिबत्नि रौहा, हत्ता कि जब हम मकाम बत्न रौहा के अंदर आए, जगह का नाम है मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान। जब हम बत्ने रौहा के पास आए, नज़रा इलमरातिन, आपने एक औरत को देखा, तउम्मुहु, कि वो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की तरफ बढ़ी चली आ रही है। हुजूर ऊँट के ऊपर तशरीफ़ फरमाए, वो औरत नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की तरफ बढ़ती चली आ रही है, तउम्मुहु आ रही है। फ़हबिस राहिलतहु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की आदत करीमा थी, जब किसी परेशान हाल को देखते फ़ौरन रुक जाया। देखा कि वो परेशान हाल है, अपने घोड़े को, अपनी ऊँटनी को रुका लिया। फ़हबिस राहिलतहु, अपनी ऊँटनी को रुकाया, अपनी सवारी को रुकाया। फलम्मा दनत मिन्हो, तो जब वो औरत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम से करीब हुई, क़ालत, तो कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाज़ा इब्नी, या रसूल अल्लाह, ये मेरा ये सिर्फ एक बेटा है और कोई नहीं है इसके अलावा, मेरा सिर्फ एक मेरा ये बेटा है। मा अफ़ाक़ मिन यौमिन वलदतुहु इला यौमी, जिस दिन से मैंने इसे पैदा किया है ना, ये इसी हालत में है, ना ये बोलता है, ना ये चालता है, बिल्कुल माजूर, बिल्कुल डिसेबिलिटी की ज़िंदगी गुजार रहा है। डिसेबल कुछ भी नहीं है, परेशान ये भी है और इसकी वजह से मैं भी हूँ। जब से पैदा हुआ है यही हाल है इसका। फ़अख़ज़हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊँटनी बैठी हुई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी के ऊपर तशरीफ़ फरमा है, कजावा यहाँ पर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे पास लेकर आओ। बच्चे को बुलाया और कजावे और अपने सीने के बीच में उसे रखा। व वदअहु फीमा बैन सदरिही व वासिततिर रहल, कजावे और अपने सीने के बीच में उस बच्चे को बिठाया। सुम्मा तफला फी फीही, फिर आपने उसके मुंह में अपना मुबारक लुआबे दहन डाला, अपना मुबारक लुआबे दहन डाला। लोग कहते हैं फूकने में थूकने में कुछ नहीं होता है, नहीं बहुत कुछ होता है। ये जिसके अंदर होता है वो समझें, या जो फुकवाता है अकीदत के साथ फिर वो ख्याल करें। ये अकीदतों की बात है, इसको हम दलाइल के साथ ज़्यादा किसी के ऊपर हम लागू नहीं कर सकते। हाँ, जो अकीदत वाले होते हैं वो जानते हैं कि किसी की फूंक में कितना कितना असर होता है। इसलिए देखो तफला है ना, तफला सुम्मा तफला, एक होता है थूकना और एक होता है फूकना, इस तरह से कि थोड़ा थूक निकले। आप कभी कभी बुजुर्गों को देखते होंगे, एक तो देखो मैं करके दिखाता हूं, मिसाल के तौर पर ऐसे भी फूका मैंने। जब कोई गर्म चीज को देखते हैं, हालांकि गर्म चीज में फूकना नहीं चाहिए, मना किया गया है, बगैर फूके उसको ठंडा करके खाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग एक तो ये इस तरह से कर दिया आवाज, और एक ये भी है, ये फूकना है थूकने के साथ, इसमें थूक निकलता नहीं है।
हमारे बुज़ुर्गों को मैंने ख़ुद देखा कि जब पानी के ऊपर दम किया करते थे तो इस तरह से करते थे कि थूक के थोड़े से ज़र्रात भी उसमें पहुंच जाएं। मैं कभी कभी सोचता था कि ये फूकना तो नहीं, एक तरह से हल्के अंदाज में थूकना है, लेकिन जब किताबों को देखा तो पता चला कि ऊपर से ऐसा ही चला आ रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने लुआब दहन उस बच्चे के, कौन से बच्चे के, जो डिसेबल था, माजूर था, मजबूर था, चलना फिरना उसके लिए मुश्किल था, बोलना चालना देखना सुनना उसके लिए कुछ नहीं था, परेशान हाल था, वो बिल्कुल परेशान हाल था, अजीब उसकी हालत थी, अजीब उसकी कंडीशन थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उसके मुंह में थूका, फिर क्या फरमाया, उखरुज या आदू अल्लाह, उखरुज या आदू अल्लाह फ़इन्नी रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह के दुश्मन निकल बाहर, क्योंकि तेरे सामने अल्लाह का रसूल मौजूद है। निकल सामने, बाहर निकल। उसके अंदर कोई असर था, उसके अंदर कोई चीज़ थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ौरन पहचान लिया, और वो क्यों ना पहचानते कि वो सब कुछ जानते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फ़ौरन इरशाद फरमाया, निकल बाहर, इसलिए कि अल्लाह का रसूल तुम्हारे सामने मौजूद है। सुम्मा नावलहा इय्याहु, और उसके बाद फिर फरमाया कि अब ये बच्चा इसको वापस कर दो। वक़ाला, और फरमाया, खुज़ीही फ़ला बास अलैह, जा ले जा, अब इसको कोई बीमारी नहीं, जा ले जा इसे, अब कोई बीमारी नहीं। हज़रत उसामा रदियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फलम्मा क़ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतहु। देखो, मैं ये दर्स में ख़ास तौर से बुज़ुर्गों की किताबों से उन्हीं अल्फाज में पेश करने की सादत हासिल करना चाहता हूँ कि जो अहादीस नबविया के अंदर उस तरह से चले आ रहे हैं, क्योंकि हदीस का एक एक लफ्ज़ बरकत हुआ करता है। उर्दू की तकरीरें तो आप जुमे वगैरह में सुनते ही रहते हैं, यहाँ तर्जुमा भी सुनिए और वो अल्फाज भी सुनिए जो अहादीस के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम जब अपने हज से फारिग होकर के तशरीफ़ लाए, हत्ता इज़ा नज़ला बिबत्नि रौहा, तो जहाँ पर जाते हुए आप उतरे थे ना, वापस भी वहीं उतरे, फिर वापसी में हज के बाद वहीं उतरे। अततहु तिलकल मरअतु बिशातिन क़द शवतहा, हज़रत उसामा फरमाते वो बीवी, वो औरत जो जाते वक्त मिली थी ना, वो गोया लगता था इंतजार कर रही थी। जब वापसी में आप वहां उतरे तो वो आई, मगर अब बेटे को लेकर के नहीं आई थी, बल्कि भुनी हुई बकरी को लेकर के आई थी। इनाम के तौर पर, तोहफे के लिए उसने खुशी में तोहफा नजराना पेश किया था, भुनी हुई बकरी लेकर के आई थी। क़द शबतहा, भुनी हुई बकरी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम को बड़ी पसंद थी, ख़ासतौर से उसका शोल्डर, जैसे कि अब बाद में आएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम को बहुत पसंद था। उसने भूना था। तो ये जो रोस्टेड खाते हैं ना, कभी कभी, मैं आज जुमे में यही जिक्र कर रहा था, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, इन सारी चीज़ों में नियत अच्छी कर लीजिए, आपका चलना फिरना खाना पीना सब इबादत बन जाएगा। तो रोस्टेड खाते हुए कभी कभी ख़ास तौर से अगर खाओ तो ये भी ख्याल कर लो कि ये भुना हुआ गोश्त हमारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को पसंद था, इसलिए खा रहा हूँ, तो यकीन जानिए उस खाने में भी आपको सवाब मिलेगा। लेकिन आज के जो लोग हैं ना, बड़े होशियार हैं, उनकी समझ में ये तो आ जाएगा, बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा इंशाअल्लाह, आज से कभी छूटेगा नहीं भुना हुआ गोश्त, क्योंकि हमारे आका को जो पसंद है। मगर हमारे आका ने जौ की रोटी भी खाई है, जौ की रोटी भी खाई है, वो पसंद किया है तो उसे भी पसंद किया है। मगर हम लोग वही चीज़ हमेशा याद रखते हैं जो हमारे मन के मुआफिक हुआ करती है। मगर हाँ, मैं अर्ज़ कर रहा था कि कोई इस नियत से खाए तो सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में वह हाजिर हुई, रोस्टेड, वही भुनी हुई बकरी लेकर के आई। सुम्मा काला, उसके बाद आपने इरशाद फरमाया, हज़रत उसामा से इरशाद फरमाया, ये कहते हैं कि आपने फरमाया इस
ये भुनी हुई जो बकरी है उसामा, इससे ले लो, ये हमारे लिए लेकर के आई। फिर फरमाया नाविल्नी ज़िरा, उसामा मुझे इसका शोल्डर दे, शोल्डर आपको पसंद था, मुझे शोल्डर दे। फनावलतुहु, कहते हैं मैंने शोल्डर निकाल करके दे दिया। अच्छा, क्योंकि 4 पाँव होते हैं उसके बकरी के, शोल्डर भी 4 होते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम को जो अगले शोल्डर होते हैं ना, आगे वाले, वो ज़्यादा पसंद थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाया मुझे शोल्डर निकाल करके दो। कहते हैं मैंने शोल्डर पेश कर दिया। सुम्मा क़ाला, फिर आपने इरशाद फरमाया नाविल्नी ज़िरा, मुझे शोल्डर निकाल करके दो। फनावलतु, मैंने दूसरा भी दे दिया। सुम्मा क़ाला, फिर फरमाया नाविल्नी ज़िरा, मुझे शोल्डर निकाल करके दो। फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, तो मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नमा हुमा ज़िराआने वक़द नावलतुका। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शोल्डर आप पसंद फरमाते हैं वो शोल्डर आगे ही वाले को कहा जाता है, वो तो सिर्फ 2 ही हुआ करते हैं, वो दोनों मैंने दे दिया आपको, अब तीसरा तो होता ही नहीं है कि कहाँ से लेकर के आऊँ। फ़क़ाला, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लौ सकत्ता मा ज़िल्ता तुनाविलीनी ज़िराअन मा क़ुल्तु लक नाविलनी ज़िराअ। आपने इरशाद फरमाया ए उसामा, अगर तू खामोश रहता, अगर कुछ जवाब ना देता, तो जब तक मैं मांगता रहता हांडी के अंदर से शोल्डर निकलते ही रहते, मगर तूने बोल करके इस बरकत को ख़त्म कर दिया। सुम्मा क़ाला, उसके बाद इरशाद फरमाते हैं उन्जुर हल तरा मिन नखलिन औ हिजारतिन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत उसामा कहते हैं फिर अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा उसामा, क्योंकि वो चटियल बिल्कुल मैदान था, खुला हुआ मैदान, पहले ज़माने में क्या घरों के अंदर भी नहीं हुआ करता था बाथरूम वगैरह जिसके अंदर आदमी जाकर के रफ़े हाजत किया करते हैं। लोग जंगलात के अंदर जाया करते थे, किसी थोड़ी सी आड़ के अंदर बैठ गए, रफ़े हाजत की, चले आए पाकी लेकर के। पहला यही तरीक़ा कार था, लेकिन वो बिल्कुल चटियल मैदान, कोई चीज़ ऐसी थी ही नहीं जिससे आड़ की जाए, रोका जाए। कोई अगर पेशाब के लिए, रफ़े हाजत के लिए बैठे तो आड़ किस चीज़ से करे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हज़रत उसामा से कहा उसामा, यहाँ कुछ पेड़ हैं ऐसे जिनका आड़ बना, पर्दा बना दिया जाए, हमें रफ़े हाजत के लिए जाना है। तो हज़रत उसामा रदी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैंने कुछ खजूर के पेड़ दूर पे देखे तो हैं, लेकिन वो अलग अलग हैं, अलग अलग, एक साथ नहीं है, वो पर्दा नहीं बन सकते। और कोई दीवार भी ऐसी नहीं है यहाँ पर कि मैं ये अर्ज़ करूँ कि हुजूर वहाँ आप तशरीफ़ ले जाइए कि वहाँ पर दीवार बनी हुई है। हज़रत उसामा रदी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे कहा जाकर के देख कर के आओ। मैंने कहा हाँ, मेरी नज़र में कुछ दूर तो हैं लेकिन यहाँ करीब नहीं है। आपने इरशाद फरमाया इन तलिक इलन नखलात, कहा जितने भी खजूर के दरख्त तो देख करके आया है ना, वहाँ जा। फ़कुल लहुन्ना, वहाँ जा कर के उन सब से कह, किससे कह? दरख्तों से। कौन से दरख्तों से? खजूर के दरख्तों से जाकर के बोल इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमुरुकुन्ना अन तदानीना लिमखरज रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ खजूर के दरख्तों, अल्लाह का रसूल तुम्हें हुक्म देता है कि तुम आपस में आकर के मिल जाओ ताकि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम रफ़े हाजत के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाएं। हज़रत उसामा के जहन में ये ख्याल पैदा नहीं हुआ कि खजूर के दरख्त तो सुनते ही नहीं है, मैं उनको जा कर के अरबी में सुनाऊंगा तो वो क्या सुनेंगे। लेकिन वो जानते थे कि जो कह रहा है इसकी आवाज़ हर चीज़ सुना करती है, हर चीज़ सुना करती है। चुनाचे हज़रत उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु ये कहते हैं और कहा इसी तरह से वक़ुल लिल हिजारती,
ऐसे ही जाओ और जाने के बाद जितने भी पत्थर है ना जो पड़ तुम देख करके आए हो कि दूर दूर पत्थर पड़े हुए हैं, जाकर के उनसे कहो मिसला ज़ालिका, इसी तरह से कहे पत्थरों आकर के मिल जाओ और दीवार की तरह हो जाओ। हजरत उसामा इरशाद फरमाते हैं फ़अतैतुहुन्ना फ़क़ुल्तु लहुन्ना ज़ालिका, मैं खजूर के दरख्तों के पास आया और दरख्तों के पास आकर के मैंने उनसे कहा, जैसे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया था। कहते हैं फ़वल्लज़ी बअसका बिलहक़्क़ि लक़द जअलतु अंज़ुरु इलन नख़लाती यख़दुदनल अर्दा ख़द्दन हत्ता इज्तमअना। अब ये आने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम से आकर के अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, कसम उसकी कि जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, जैसी ही मैंने जाकर के ये अल्फाज उनके सामने कहे तो मैंने ये देखा कि उन तमाम तर दरख्तों ने ज़मीन को खेलना शुरू कर दिया और एक दूसरे से आकर के मिल गए, एक दूसरे से आकर के मिल गए। और कहते हैं इसी तरह से मैंने पत्थरों के पास जाकर के कहा कि अल्लाह के रसूल तुम्हें इरशाद फरमाते हैं कि तुम दीवार की तरह बन जाओ। कहा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा या रसूल अल्लाह। जैसी ही मैंने ये बात कही, कोई पत्थर इधर से आया, कोई उधर से आया, कोई उधर से आया, कोई इधर से आया और दीवार की तरह बन करके तैयार हो गए। असी बन के तैयार ही नहीं हुए, यहाँ पर खजूर के दरख्त लगे और यहाँ पर दीवार बन गई। उनको ये भी मालूम था कि हमें कहाँ जाकर के खड़ा होना है। दीवार भी तैयार हो गई, खजूर के दरख्त भी आकर के मिल लिए। आकर के बताया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ़ ले गए, रफ़े हाजत फरमाई। मगर हाँ, यहाँ ज़िम्नन एक बात और अर्ज़ करूँ, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब रफ़े हाजत के लिए यानी पेशाब वगैरह के लिए जाया करते थे तो किसी ने भी आपके बदन मुबारक से निकले हुए फुजलात को, जो बदन से गंदगी हमारे निकलती है, उनमें से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम जब भी कभी तशरीफ़ ले जाया करते थे, दुनिया में से किसी ने नहीं देखा, किसी की नज़र में आया ही नहीं, बल्कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम जहाँ से फारिग होकर के आया करते थे, जब लोग वहाँ जाकर के देखते थे कुछ नज़र नहीं आता था, सिर्फ इतना कि वहाँ से खुशबुएँ निकलती थी, खुशबुएँ महका करती थी, कुछ नज़र नहीं आता था, ज़मीन उसको फौरन हट करके खा लिया करती थी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम कि ये सहाबी हजरत उसामा जिक्र फरमाते हैं कि जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम आए और आने के बाद वापस तशरीफ लाए तो मुझसे कहा, ऐ उसामा फिर वहां जाओ, उद इलन नखलात, जाओ वापस वहीं। जाने के बाद वल हिजारत, और पत्थरों के पास जाओ। जाने के बाद फ़क़ुल लहुन्ना, अब जाकर के उनसे कहो, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यअमुरुकुन्ना अन तर्जिअना इला मवादिअकुन्ना, कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाओ। फिर वापस चले गए, सारे के सारे वापस चले गए। बीच में रुक कर के आप मुझे ये बताइए कि उन दरख्तों को बुलाने के लिए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम खुद तशरीफ़ नहीं ले गए, खुद तशरीफ़ नहीं ले गए, अपने खादिम को भेजा, अपने खादिम को भेजा। अलग करने के लिए भी खादिम को भेजा, बुलाने के लिए भी खादिम को भेजा। ये जाहिर कर दिया ये तो वो काम है कि जो वो करता है जिस पे हमारी नज़र पड़ जाया करती है, हमारी नज़र पड़ जाती है। और ये चीज़ हमें हमारे बुज़ुर्गों के अंदर भी नज़र आती है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु से जब आकर के वो लोग टकराए थे ना, तो पूरे समंदर या पूरे नदी या पूरे उस तमाम तर उस पानी को प्याले में लेने के लिए, जिसको अनासागर कहा जाता है, तो अनासागर को प्याले में लेने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज़ खुद नहीं गए, अपने खादिम को भेजा। ये जाहिर करने के लिए कि इतना बड़ा काम नहीं है, ये तो वो कर देता है जिस पर हमारी नज़र जाती। मखदूम पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में जब वो जोगी आया था तो उसका मुकाबला करने के लिए आप खुद तशरीफ़ नहीं ले गए, बल्कि अपने खादिम को भेजा। यही चीज़ आप देखिए सीरत नबविया,
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की यहाँ से चली आ रही, आप खुद नहीं गए, खादिम को भेजा। यानी जिस पे अल्लाह के रसूल की नज़र पड़ जाती है उसकी ज़बान में भी ये असर हो जाता है कि वो पेड़ों से कहे तो चलने लगते हैं और पत्थरों से कहे तो वो भी चलने लगते हैं। नामे रसूल में इतना असर है। इसी किताब के अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के एक खादिम समंदर के अंदर जा रहे हैं, कश्ती टूट गई। कहते मैं एक तख्ते के ऊपर चला गया और उस तख्ते ने मुझे जाकर के एक जंगल के करीब जाकर के छोड़ दिया। तैरता हुआ वहाँ पहुँचा, देखा तो वहाँ शेरों के जंगलात हैं, जिधर देखिए तो शेर। मैं डर गया। नाम उनका हज़रत सफ़ीना रदी अल्लाह ताला अन्हा है, रदी अल्लाह ताला अन, सहाबी रसूल है। मैंने देखा कि एक शेर सामने से आ रहा, मैं दहल गया। चारों तरफ शेर ही शेर हैं, अब हमारा क्या। जैसी ही वो मेरे सामने आया तो मैंने कहा, ए अबुल हारिस, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम सफ़ीना हूँ। जैसी ही मैंने अपने आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का नाम लिया, शेर फ़ौरन अपनी दुम को हिलाने लगा, मेरे करीब आकर के खड़ा हो गया और गोया इशारा किया कि अब तुम मुझसे मत घबराओ, मैं ही तुम्हारा मुहाफिज हूँ। का मुझे लेकर के चला और वहां तक लेकर के चला कि मुझे अपना लश्कर नजर आ गया। जब मैंने देखा कि मेरा लश्कर मेरे सामने है तो गोया अब वो मुझको अलविदा कहने के लिए उसने 3 दफा आवाज निकाली। कहा मैं समझ रहा था कि अब ये मुझे अलविदा कर रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के नाम पाक के अंदर वो असर है कि जो इंसान को फाड़ता है वही मुहाफिज बन जाता है। इतना प्यार। कभी कभी कुर्बानी आप लोगों ने की होगी ना, यहाँ पर भी की है, आप लोगों में से किसी ने की है? ज़रा हाथ उठा करके बताएं तो किस किस ने की है। माशाल्लाह। अरे भाई जिसने नहीं की है वो भी, यानी जानवर की कुर्बानी की बात कर रहा हूँ जी, बकरीद में जो हुआ करती है। जो हिंदो पाक अपने मुल्कों के अंदर हुआ करती है, कहीं नहीं की है तो जाकर के देख लिया करो। कुर्बानी से पहले किस तरह से जानवर को बांधा जाता है, किस तरह से बांधा जाता है। पाँवों को बांधा जाता है, कहीं उछले नहीं, भागे नहीं, दौड़े नहीं, और उछल कूद करके जाहिर सी बात है वो समझ जाता है मेरे साथ क्या होने वाला है। शरीयत मुताहरा ने इसका हमें हुक्म दिया है, इसके करने में सवाब है। लेकिन कोई जानवर ये नहीं चाहता जानबूझ करके कि भी उसकी गर्दन के ऊपर छुरी को चलाया जाए। लेकिन आओ मेरे मुसलमान दोस्तों, मैं तुम्हें इस किताब से एक वो हवाला भी पेश करूं जिसको सुनकर के आपको ताज्जुब होगा कि मेरे नबी से जानवर कितना प्यार करते थे, कितना प्यार करते थे। यही किताब है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न क़ुर्त रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं क़दिमा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी यौमिल क़र्री बदनातिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यौमुल क़र के अंदर, देखो एक होता है यौमुन नहर, यौमुन नहर कहते हैं कुर्बानी का दिन, यानी कि 10 ज़िलहिज, बकर ईद, यह है यौमुन नहर। एक है यौमुल क़र। यौमुल क़र कहते हैं कि बकर ईद के बाद, यानी कि 10 ज़िलहिज के बाद जो दिन आए वो यौमुल क़र है। 11 कह दीजिए या 12, ज़िलहिज की 11वीं या 12वीं। तो ये यौमुल क़र की बात बता रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यौमुल क़र के अंदर, यानी कि 11 ज़िलहिज को या 12 ज़िलहिज को कुछ जानवर कुर्बानी के लिए लाए गए। बदनातिन, बदना की जमा है, यानी जिसको कुर्बानी के लिए लाया जाए जिस जानवर को, उसको अरबी में बदना कहते हैं। क्या कहते हैं? बदना। कितने थे? खमसुन औ सित्तुन, 5 या 6। फ़तफ़िक़ना यज़दलिफ़ना इलैहि बिअय्यतिहिन्ना यब्दउ। ये सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न क़ुर्त रदियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं,
मैंने अपनी निगाहों से देखा, मैंने इस बात को अपनी निगाहों से देखा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने दस्ते पाक से एक बदने को, एक ऊँट को ज़बह किया, तो जब दीगर ऊँटों ने ये देखा कि हमको ज़बह करने वाला कोई और नहीं अल्लाह का रसूल है, तो लोग जानवर ज़बह के टाइम दूर भागते हैं। ये कहते हैं कसम अल्लाह की, हमारे वो ऊँट आपस में लड़ रहे थे कि सबसे पहले कुर्बानी रसूल के हाथ से मेरी होनी चाहिए। ये आगे आना चाह रहा है, ये आगे आना चाह रहा है, ये आगे जाना चाह रहा है। यानी वो जिसको तुम बेज़बान कहते हो, वो जिसे तुम बेअक्ल कहते हो, वो जिसके पास इस तरह की अक्ल नहीं है, उसके पास मेरे नबी का इतना इश्क है, इतना इश्क है, वो ये चाहता है मेरी गर्दन पे छुरी भी लगे तो मेरे हबीब के दस्ते पाक से चले। इस तरह से मोहब्बत करते थे, इस तरह से मोहब्बत रखते थे। जानवर भी इस तरह से मोहब्बत फरमाते थे अपने आका अलैहिस्सलातु तस्लीम से। अब एक चीज़ में मैं दोनों को शरीक करना चाहता हूँ। यही वाक़या मैं इस किताब के हवाले से भी इख्तिसार के साथ पेश नज़र करूँगा और हज़रत सदरुल उलमा इमामुन नहव सैयद ग़ुलाम जिलानी मेरठी अलैहि रहमतो व रिज़वान की किताब अल बशीरुल क़ारी बिशरहिल बुखारी के हवाले से भी दोनों को इख्तिसार के साथ अर्ज़ करना। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अज़ीम सहाबी रसूल हैं। 1000 से ज़्यादा बयान की हुई अहादीस की किताबों में इनकी अहादीस मौजूद हैं। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं कि अभी तक आपने ये तो देखा ना कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम भुने हुए गोश्त को पसंद करते थे। अब दूसरा मंज़र भी देख लीजिए। ये कहते हैं कि मैं अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में आया, हाँ, फ़रअ वजहहु मुतग़य्यरन, तो मैंने अपने आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के चेहरे को कुछ मुतग़य्यर देखा, चेंज है। ऐसा होता नहीं था जैसे उस दिन नज़र, चेंजिंग है उसके ऊपर। फ़रजा इला इम्राअतिही, कहते हैं मैं अपनी बीवी के पास आया और आने के बाद मैंने कहा क़द रअयतु वजह रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतग़य्यरन, मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के चेहरे को आज मुतग़य्यर देखा है। ऐसा होता नहीं है, मुझे लग रहा है कि, और ख़ुद ही फरमाते हैं वमा अहसिबुहु इल्ला मिनल जू, और मुझे लगता है वो किसी और वजह से नहीं बल्कि भूख की वजह से है। मुझे लगता है कई दिन से मेरे आका ने खाना नहीं खाया है, इस वजह से ऐसा है। चेहरे पे जो असरात है वो इस वजह से है, कई दिन से मेरे आका ने खाना नहीं खाया है। फ़हल इंदक मिन शैइन, का बीवी तू मुझे बता तेरे पास कुछ है खाने पीने के लिए, इंतज़ाम कर देगी कुछ खाने पीने का। क़ालत वल्लाहि मालना इल्ला हज़त दाजिन, वो कहती हैं कि आप जानते हैं हमारे घर में क्या कुछ होता है, हमारे पास कुछ नहीं है, ये बकरी का बच्चा जो आपके सामने बंधा हुआ है एक ये है, और वह फुदलतुम मिन ज़ादिन, थोड़े से बचे हुए जौ हैं जो हमने अपने बच्चों के लिए बचा करके रखे हैं, सिर्फ इतना सा है, मुट्ठी दो मुट्ठी है, और ये बकरी का बच्चा आपके सामने नज़र आ रहा है, बस ये है और कुछ नहीं है इसके अलावा। ये कहते हैं हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु, कहा भाई इतना काफ़ी है। फ़ज़बहतु दाजिना, मैंने बकरी के बच्चे को ज़बह किया, इस लायक था कि उसको ज़बह किया जाए। वतहनत मा कान इंदहा व खबसत, और उसके बाद क्योंकि ये जितने भी सहाबी हैं सब साहब आशिक़ रसूल हैं, और सिर्फ सहाबी नहीं जनाब, सिर्फ सहाबी नहीं, जो उनकी बीवियां हुआ करती थी ना वो उनसे बढ़ करके आशिक़ हुआ करती थी। सिर्फ नहीं कि सिर्फ मर्दों में इश्क़ मोहम्मद था, नहीं, औरतों में भी इश्क़ मोहम्मदी जलवागर हुआ करता था। उन्होंने ये बात नहीं कही कि हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, जब आप उन्हीं को खिला देंगे हमारे घर में क्या बचेगा। नहीं नहीं, हमारी जान कुर्बान नबी के साथ के ऊपर, नबी के लिए हमारा सब कुछ कुर्बान। हम भी कहते हैं ये जुमला, आज भी नातों में पढ़ा जाता है, मगर हम सिर्फ ज़बान से कहते हैं, सही तरह से अमल करके इसके ऊपर तो सिद्दीक़ अकबर ने दिखाया है। उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि हमारे घर के अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जो कुछ भी है सब उन्हीं का है, उन्हीं का है। ये अभी
दोपहर में कुछ प्रोग्राम था घर पे, तो किसी बच्चे ने नाज शरीफ पढ़ी थी, कुछ भी नहीं घर पे, क्या है वो शेर भाई ऐसा, सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा मेरे घर में। ये बड़ा आसान है कहना, सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा तेरे घर में, और वहीं कह करके अगर 50 पाउंड मांगने के लिए जाइए ना मस्जिद के लिए, तो शायद हो सकता है कि ना दिया जाए। ये ज़बान से कहना तो बड़ा आसान है, जो कुछ घर में है वो सब तेरा ही है। जनाबे वाला ये इतना अमल करना आसान नहीं है, फारूक आज़म भी ना कर सके, वो भी आधा ही आधा लेकर के आए थे। ये सब कुछ जो मेरे घर में है सब तेरा है, इसके ऊपर अमल सिर्फ अबू बकर सिद्दीक ने करके दिखाया। ये आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है, करना करके दिखाना बड़ा मुश्किल काम है ये। तो बहरहाल जिसने कहा है अल्लाह ताला उसको वैसा ही बना दे जैसे कि उसने कहा। मुझे नहीं मालूम कि किसने कहा है, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ, ये आशिका ये सारी जितनी भी सहाबियात हुआ करती थीं, ये भी आशिक़-ज़ार हुआ करती थीं। मैंने कहते हैं मैंने वो बकरी के बच्चे को ज़बा किया, मेरी बीवी ने वो आटा गूंधा, उसकी रोटियां बनाई, रोटियां बना करके सुम्मा सरदना, फिर हमने उसका सरीद बनाया। सरीद यानी कि ज़्यादा पानी डाल करके उसका शोरबा बनाते हैं, और शोरबा करके रोटी को तोड़ करके उसके अंदर डालते हैं और उसके बाद खाते हैं। ये सरीद खाना मेरे आका की सुन्नत है। शोरबे के अंदर रोटी को तोड़ करके खाना मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की पसंदीदा सुन्नत है। ये कहते हैं हमने सरीद बनाया, सरीद बना के बाद फी जफनतिल्लना, एक बड़ा सा टब था हमारे पास, एक बड़ा सा एक बर्तन था, उसके अंदर हमने सब उसको सरीद बना करके तैयार किया। सुम्मा हमलतुहा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर मैं उसको उठा करके अपने आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में ले करके गया। फ़क़ाल ली या जाबिर, कहा या रसूलल्लाह ये आपकी नज़र है, आपकी नज़र है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूम था ना कि भूखा सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे सहाबा भी तो भूखे हैं। आप अपने से पहले अपने सहाबा का ख्याल फरमाया करते थे और कुछ दिखाना चाहते थे। आपने फरमाया जाबिर तू अपने घर से हमारी मोहब्बत में ये ले करके आया है, अजमे फी कौमे का, ये जितनी भी कौम तुझे नजर आ रही है, तेरे साहबी, तेरे साथी, तेरे साथ रहने वाले, इनको इकट्ठा कर, इनको इकट्ठा कर। थोड़ी सी देर के लिए गालिबन उनके जहन में ज़रूर आया होगा ये खाना तो सिर्फ एक ही दो आदमियों का है। हज़रत फरमा रहे हैं, आप इरशाद फरमाते हैं जितनी भी कौम को इकट्ठा करके अल्लाह कौम को। मगर बात वही है कि जिनसे कह रहे हैं ना अपने आका अलैहिस्सलातु तस्लीम, वो यकीन रखते थे कि ज़माना टल सकता है, पहाड़ इधर से उधर हो सकता है, लेकिन नबी की ज़बान पाक से निकला हुआ लफ्ज़ इधर से उधर नहीं हो सकता। हमारी समझ में आए चाहे ना आए, जब हमारे आका कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है ये वो जाने। हमें तो हुक्म दिया जा रहा है बुलाने का, तो हमारा जो काम है वो करे, बाकी काम उनका है। वो ये नहीं शशुपंज में सवाल करते हुजूर ये तो 3-4 लोगों का खाना है, आप पूरी कौम को बुलवा रहे हैं। नहीं नहीं, ये आशिक का काम है ही नहीं। आशिक का काम तो ये है जो आका हुक्म दे दे बस कर चले। इसलिए पहलों के मुरीदों में और आज के मुरीदों में फ़र्क है। आज हर काम के लिए मुरीद सवाल करता है पीर से, पहले सवाल नहीं हुआ करते थे। अगर किसी मुरीद को महबूब इलाही ने हुक्म दे दिया, वो पूछता नहीं था क्यों दिया, वो करके दिखाया करता था। चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज हो, दादा गंज बख्श लाहौरी हो, या कोई भी हो, उनके मुरीद भी ऐसे होते थे, उनके पीर भी वैसे ही हुआ करते थे। सिर्फ हुक्म मिला आए, फरमाते हैं फ़ा अतैतुहु बिहिम, सबको इकट्ठा करके ले आया मैं। तो आपने फरमाया था ले आओ, तो मैं तो गया इकट्ठा करके ले आया। फ़क़ाल अदखिलहुम अलैया इरसाला, कहा जाबिर इनको थोड़ा थोड़ा करके मेरे पास भेजना, थोड़ा थोड़ा, एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके मुझे मेरे पास भेजना। फ़कानु याकुलूना, और तो वो आए, थोड़े से आए, खा करके फ़ैज़ा शबिया, जब पेट भर गया था, खाना थोड़ा सा है, पूरी जमात आई, खाया, फ़ैज़ा शबिया कौमुन, सबका पेट भर गया उसी में से, खराजू खा करके बाहर चले गए। व दखल आखरून, फिर दूसरी जमात आई,
हत्ता कलू जमिया, यहाँ तक कि जितने भी थे सब ने खा लिया। वफ़दलुन फिल जफ़नत शिबहु मा काना फ़ीहा, कहते हैं जब मैंने अपने टब के अंदर नज़र दौड़ा करके देखी तो कहते हैं जैसे था वैसा का वैसे ही नज़र आया, जैसा था वैसा का वैसा ही नज़र आया। वकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूल लहुम कुलू वला तक्सिरू अज़मा, फरमाया करते साहबाई किराम से जो खाने के लिए आ रहे थे, खाना खूब खाना, जम के खाना, पेट भर के खाना, मगर एक चीज़ का ख्याल रखना, हड्डी मत तोड़ना। जो हड्डियां हैं इसमें उसको तोड़ना नहीं किसी वजह से, फरमाया हड्डी मत तोड़ना, खाना खूब खाना, हड्डी मत तोड़ना। सुम्मा इन्नहु जमाल इज़ाम फी वस्तिल जफना, जब सारे के सारे खा चुके तो जितनी भी हड्डियां लोगों ने चूस करके छोड़ दी थी, गोश्त निकाल लिया था, हड्डी मौजूद थी, वो सारी हड्डियों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उस टब के बीच में इकट्ठा किया, उस टब के बीच में इकट्ठा किया। जमाअल इज़ाम फी वस्तिल जफना, उसके बीच में इकट्ठा किया। फवदा यदहु अलैहा, और अपना दस्ते पाक उन हड्डियों के ऊपर रखा, अपना दस्ते पाक उन हड्डियों के ऊपर रखा। सुम्मा तकल्लम बिकलामिन, फिर ज़बान पाक से कुछ जुमले इरशाद फरमाए। लम अस्माहो, कहते हैं मेरी समझ में तो नहीं आए कि क्या आपने इरशाद फरमाया, मगर हाँ इतना ज़रूर मेरी आँखों ने देखा। फ़ैज़ शातो क़द क़ामत तनफ़ुज़ उज़नैहा, जो कि बकरी ज़बा करके लाई गई थी, मेरे आका ने जब पढ़ा कुछ तो पढ़ने के बाद देखा कि वो तो उठ कर के खड़ी हो गई, अपने कान झाड़ने लगी, उठ कर के खड़ी हुई, अपने कान झाड़ने लगी। कहते हैं मैं बकरी को लेकर के अपने घर गया, जाने के बाद मेरी बीवी ने देखा, कहा ये कौन सी बकरी कहाँ से लेकर आए, कहा कसम अल्लाह की ये वही बकरी है जो हमने ज़बा की थी, अल्लाह के रसूल की दुआ से ये उठ कर के जिंदा हो गई और वैसी के वैसी आ गई। ये अज़मते मेरे रब ने मेरे हबीब को अता फरमाई। मगर यही जाबिर इब्न अब्दुल्ला, अब ये हवाला जो है ना, इस हवाले को गौर से सुनिएगा। कुछ लोग इधर उधर करने वाले इसको इस चीज़ को मान लेते हैं, लेकिन जो दूसरा वाक़या है उसके ऊपर इधर उधर कर लेते हैं। मगर पहले मैं हवाला पेश करता हूँ। हज़रत शेख अब्दुर्रहमान जामी रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी किताब शवाहिदुन नबुव्वा में ज़िक्र किया, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। हज़रत सदरुल उलमा मेठी इमामुन नहव जलील क़द्र आलिम दीन अपनी किताब बशरुल क़ारी बिशरह सहीह बुखारी के अंदर ज़िक्र फरमाते कि ये वाक़या हज़रत इमाम जलालुद्दीन हज़रत इमाम अब्दुर्रहमान जामी रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी किताब शवाहिदुन नबुव्वा में ज़िक्र किया और फरमाते हैं ख़ातिमुल मुहद्दिसीन फ़िल हिंद हज़रत शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इसको भी अपनी किताब के अंदर ज़िक्र फरमाया। क्या ज़िक्र फरमाया कि हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला ने, यही जिनका वाक़या मैंने ज़िक्र किया, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला का हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की दावत की कि हुज़ूर आप घर तशरीफ़ लाएँ, बकरी ज़बह की, थोड़ा सा जो आटा था बीवी ने गूंदा, सहाबाए किराम को इकट्ठा करके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम लेकर के आए। हालांकि चंद लोगों की दावत थी, लेकिन आपने जो भी मिलता गया रास्ते में सबको इकट्ठा करते आए। अरे आओ भाई आओ, जाबिर के यहाँ दावत है, आओ भाई आओ, जाबिर के यहाँ दावत है। और वो भी सोचते होंगे खाना तो चंद ही लोगों का बनाया है, लेकिन अब हमारा इसमें क्या है, जो बुला रहा है वही जिम्मेदार भी है, हमें इसमें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आता गया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम देते गए आवाज़, आओ जाबिर के यहाँ दावत है। इधर हुआ क्या, इधर तो वो गए थे बुलाने के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम को ज़बा करके बकरी कि बीवी इसे बनाओ। इनके दो बेटे, दोनों तकरीबन एक ही उम्र के, थोड़ा सा सिर्फ फ़र्क है। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा तुझे मालूम है हमारे अब्बा जान ने बकरी को कैसे ज़बा किया है? कहा नहीं, कहा मैं करके दिखाता हूँ। चुनाचे जैसे अब्बा जान ने बकरी के हाथ पाँव बांधे थे वैसे ही उसने इसके बांधे, और जैसे कि अब्बा जान ने बकरी के गले पे छुरी चलाई थी वैसे इसने भी चला दी। बच्चा ख़त्म। माँ ने जब देखा हैरान परेशान, माँ बड़े भाई के पीछे दौड़ी, तूने ये क्या कर दिया? बच्चा डर की वजह से छत पे चढ़ गया,
माँ पीछे पीछे। पहले छत की मुंडेर वगैरह कहीं कहीं नहीं हुआ करती थी, या होती थी तो थोड़ी सी। अब बच्चा पीछे हट रहा है, माँ इधर से आ रही है। बच्चे ने ये ख्याल किया कि मेरी माँ मुझे पकड़ करके बहुत मारेगी। इसी खौफ की वजह से वो पीछे हटते हटते दीवार से नीचे गिरा, वो भी ख़त्म। अब ये देखो, ये हैं बीवियाँ हमारी, जाने इनकी अज़मतों पे कुर्बान, क्योंकि रसूल की दावत थी ना। अगर ये खबर दे दी जाती कि बच्चे दोनों ख़त्म हो चुके हैं तो दावत की खुशी में फ़र्क आ जाता ना। ये अज़मत है उस बीवी की। शौहर घर पे नहीं है, वो दावत देने के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के यहाँ पर गए हुए हैं। इधर दोनों बच्चे ख़त्म हो चुके हैं। दोनों बच्चों को उठा करके अंदर अंदर रोते हुए कमरे के अंदर रखा, कपड़ा उनके ऊपर ढांक दिया, चेहरे पे खुशी लेकर के आई, सिर्फ इसलिए कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम घर पे तशरीफ़ ला रहे हैं। अगर मैंने ये कह दिया कि बच्चों के साथ ये हादसा पेश आया है तो दावत ख़त्म हो जाएगी, रंजो अलम का माहौल हो जाएगा, मेरे आका की खुशी में कुछ कमी ना आ पाए, इसलिए कुछ भी नहीं कहा, शौहर से भी नहीं कहा। हंसी खुशी रोटी बनाई। क्या हिम्मत का काम है उनका। 2 बच्चे थे, दोनों शहीद हो चुके हैं। ऐसे मौके से किसी बीवी से रोटी बन सकेगी? नहीं, ये सहाबिया ही की अज़मत है जो नबी की मोहब्बत में ये काम कर सकती है। रोटी बनाई, ताज़ा ताज़ा रोटियां बना करके जैसे ही खाने वाले थे, जिब्राइल अमी अलैहिस्सलातु व तस्लीम हाजिर बारगाह रिसालत हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि आप जाबिर के दोनों बच्चों को भी दावत में बुलाइए। अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि जाबिर के दोनों बच्चों को भी दावत में बुलाइए। जाबिर को तो कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हुक्म इरशाद फरमाया, जाबिर अपने दोनों बच्चों को हमारे साथ खाने में शामिल किया जाए। हजरत जाबिर दौड़ करके वालिदा, उनके बच्चों की वालिदा के पास गए। कहा, बच्चे कहाँ हैं? अभी भी कुछ नहीं कहा। क्या जवाब दिया? अल्लाह के रसूल से कह दीजिएगा वो दोनों अभी यहाँ से गायब हैं। क्या बेहतरीन जवाब अता फरमाया। झूठ भी नहीं बोला। कैसे झूठ बोलती, साबिया हैं। कहा, ये कह दीजिए, अभी भी छुपा रही हैं, ये कह दीजिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी वो दोनों बच्चे यहाँ से गायब हैं। यही आकर के कह दिया, या रसूलल्लाह, बीवी ये कहती हैं दोनों बच्चे अभी यहाँ से गायब हैं। आपने इरशाद फरमाया, नहीं, अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि जाबिर के बच्चों को दावत में शामिल किया जाए। अब फिर गए कि बीवी बताओ बच्चे कहाँ हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम याद फरमा रहे हैं। तब आया रोना उनको। कहा, बताऊं क्या हाल है, हक़ क्या है, सच क्या है, और किस चीज़ को मैं छुपा रही थी। तो आप जाबिर को कमरे के अंदर लेकर के गई। कहा, ये हैं दोनों बच्चे। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु को जब दोनों बच्चों को इस हालत में देखा तो ज़मीन ही निकल गई पाँव तले से। एक अजीब हालत हो गई। दोनों आदमी रोते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में हाजिर हुए और कदमों पे सर रख दिया। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये हाल था हमने आपसे छुपाया, आप खुद ही जाकर के मुलाहज़ा फरमा ले। चुनाचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम हज़रत जाबिर के साथ और उनकी अहलिया के साथ, दोनों के साथ वहाँ पर तशरीफ़ ले गए। जाकर के देखा कि जाबिर के दोनों बच्चे लेटे हुए हैं। आपकी आंखें भी आप दीदा हो गईं। जिब्रील अमी वहां पर भी हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपके रब ने आपको मोहम्मद बनाया है। आपके रब ने आपको मोहम्मद बनाया है। आप दुआ कीजिए। रब फरमाता है, दुआ आप कीजिए, जिंदा हम करेंगे। चुनाचे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुआ फरमाई, है मेरे अल्लाह, जाबिर के इन दोनों बच्चों को अपने फजल व करम से जिंदा फरमा दे। ये दुआ करनी थी। वो दोनों के दोनों बच्चे जिंदा होकर के बिल्कुल खड़े हो गए और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ दावत में शरीक हुए। ये है हकीकतन मुर्दों को जिंदगी देना।
कहाँ कहाँ तक तुमसे मैं बयान करूँ। इसी किताब में मैंने ज़िक्र किया था ना, 250 वो खुसूसियात मुहम्मदिया ज़िक्र की गई हैं जो इससे अलावा न किसी नबी को दी गई न किसी रसूल को अता फरमाई गई। तो इस किताब शिफा के चंद जुमलों की तशरीह मैंने आपके सामने हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमतो व रिज़वान की किताब ख़साइस कुबरा शरीफ से ज़िक्र कर दी, और साथ में हज़रत सदना मेठी अलैहि रहमतो व रिज़वान की किताब जलील बशीरुल क़ारी में शरह सहीहुल बुखारी के हवाले से भी इस बात को ज़िक्र कर दिया। अब आखिर में सिर्फ़ एक नसीहत जो हज़रत सदना मेठी अलैहि रहमतो व रिज़वान ने अपनी इसी किताब के अंदर ज़िक्र फरमाई, आज के एतिबार से ज़रूरी और मुनासिब है, इसलिए मैं अर्ज़ किए देता हूँ और फिर ये दर्स इख्तिताम पजीर होगा। आजकल भी बड़े बड़े सवालात लोग करते हैं ना मोबाइलों के ऊपर। ज़रूरत क्या है ऐसे सवालात करने की? तुम्हें फ़राइज़ नमाज मालूम नहीं है, जो तुम्हें रोज़ाना करना है काम, उसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं है, लेकिन सवालात क्या करते हैं? जिब्राईल अमी के पर कितने थे? जिब्राईल अमी जब आया करते थे तो उनकी सूरत कैसे होती थी? हालांकि ये किताबों में मौजूद है, मगर तुम सब कुछ इस तरह के सवालात क्यों करते हो? सदुल्ला फाजिल से किसी ने सवाल किया कि जो कमली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेबतन फरमाया करते थे, इस्तेमाल फरमाते थे, तो जिस कपड़े से वो कमली बनी थी वो कपड़ा कौन से शहर से आया था? कपड़े का बुनने वाला कौन था? कौन लेकर के आया था? वो चाहते तो जवाब दे देते, लेकिन जवाब में इरशाद फरमाया जो बातें तेरे लिए ज़रूरी है उसी पे तवज्जो रख, इन चीज़ों का इल्म हासिल करना तेरे लिए लाजिम नहीं है, छोड़ दे। जो फ़राइज़ व वाजिबात है ना उन पे ख्याल रख। हज़रत सदुल उलमा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं आकिल के लिए अनसब ये है कि ऐसी बातों में मशगूल ना हो जो ज़रूरी नहीं है। फिर हवाला दिया रद्दुल मुहतार, मशहूर ज़माना किताब है, हर मुफ्ती फतवा लिखने से पहले इस किताब को देखता है। रद्दुल मुहतार जिल्द खामी से 5वां हिस्सा है, सफ़ा 524 से इरशाद फरमाते हैं वो वयंबगी अल्ला यसअल इंसानु अम्मा ला हाजता इलैहि, और इंसान के लिए, आदमी के लिए ये मुनासिब है कि जिसकी ज़रूरत नहीं है उसके बारे में सवाल ना करे। इस नसीहत को ज़रा दामन तले बांध लें तो बहुत अच्छा है, याद रखें तो बहुत काम आएगी, हालांकि अमल करना बड़ा मुश्किल है। जिसकी ज़रूरत ना हो, हज़रत अल्लामा शामी फरमाते हैं रद्दुल मुहतार के अंदर, उसके बारे में सवाल ना करो मुनासिब है। मिसाल के तौर पर कअन यक़ूल कैफ़ हबता जिब्राईल, जैसे कोई ये पूछे कि जिब्राईल किस तरह से नाजिल होते थे, हमें ये बताइए। हालांकि किताबों में मौजूद है, मगर तुझे उसकी क्या ज़रूरत है। व अला अय्यि सूरतिन राहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब जिब्राईल आते थे तो नबी उनको कौन सी शक्ल पे देखते थे, कौन सी शक्ल हुआ करती थी जब नबी देखा करते थे? ये सवाल करने की तुझे ज़रूरत क्या है। वहीना राहु अला सूरतिल बशर हल बक़िया मलकन अमला, और जब हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम आपको देखते थे जिब्राईल अमी को, तो वो जब देखते थे इंसान की शक्ल में तो हज़रत जिब्राईल उस वक्त इंसान रहते थे या फरिश्ता ही रहते थे। ये तुम्हें क्या ज़रूरत है इस तरह के सवालात करने की। कहते हैं मिसाल के तौर पर ये कोई पूछे कि इस वक्त जन्नत कहाँ है और दोज़ख कहाँ है, ये ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत ये है कि वो काम करो जो जन्नत पहुँचाए और वो काम करो जो महफूज रखे जहन्नम से। ये तुम्हारा काम नहीं है कि तुम ये पूछो कि जन्नत कहाँ है और दोज़ख कहाँ है, हमें जगह बताइए, उसकी स्पेस बताइए कि वह है कहाँ। कहाँ बताएं? दुनिया में, ज़मीन के अंदर, आसमान के अंदर,
जन्नत तो इतनी बड़ी है कि इतनी कितनी ज़मीनें उसके अंदर एक हिस्से में आ जाएंगी। तो कहाँ बताएं जन्नत कहाँ है, कहाँ बताएं दोज़ख कहाँ है? तो क्यों इन चक्करों में पड़ते? ये बताओ, जन्नत हक है, दोज़ख हक है। जो जन्नती काम करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो दोज़खी काम करेगा वो दोज़ख में जाएगा। वो कहाँ है ये अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। और इसी तरह से मतस्साअतो, क़यामत कब आने वाली है, उसकी सन क्या है, उसकी डेट क्या है, ये भी बड़ा पूछते हैं लोग। बेचारे बहुत सारे तकरीर करने वालों ने इस पर तकरीरें भी कर डाली हैं। सवालात की वजह से पूछते हैं डेट क्या है, कितने साल बाकी हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम से भी पूछा गया था उस ज़माने में, या रसूलल्लाह मतस्साअतु, क़यामत कब कायम होगी? आपने क्या इरशाद फरमाया? तूने क्या तैयारी की है उसके लिए? तू अपना देख, तूने तैयारी क्या की है। ये सवाल तो कर रहा है, मगर तैयारी तो कर जहन्नम में से बचने के लिए और आखिरत में कामयाब होने के लिए तैयारी तो कर। का इसी तरह से नुज़ूल ईसा कब होगा? हज़रत इस्माईल अफजल हैं या हज़रत इसहाक़ अफजल हैं? और ज़बी कौन है इनमें से? हज़रत फ़ातिमा ज़्यादा अफजल हैं हज़रत आयशा से, आयशा ज़्यादा अफजल हैं हज़रत फ़ातिमा से? तुझे क्या ज़रूरत है? ये तमाम तर लोग इज़्ज़त वाले हैं, सब इज़्ज़त वाले हैं, तुम्हें नापतोल करने की कोई ज़रूरत नहीं। कभी कभी सुना होगा हुज़ूर शेखुल इस्लाम मुद्दज़िल्लुहुल आली कभी ज़िक्र करते हैं ना कि मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान से किसी ने पूछा कि आप बताइए कि ख्वाजा गरीब नवाज़ ज़्यादा बड़े हैं या ख्वाजा हज़रत गौसे आज़म ज़्यादा बड़े हैं? तो आपने क्या इरशाद फरमाया? ये बड़े छोटों को रहने दो, दोनों अल्लाह के हाथ हैं, दोनों अल्लाह के हाथ हैं। मगर वो सवाल करने वाला भी बहुत होशियार था, पूछने लगा हज़रत लेफ़्ट कौन सा है, राइट कौन सा है? ये बताइए राइट कौन सा है, लेफ़्ट कौन सा है? आपने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला लेफ़्ट राइट से पाक है, अल्लाह लेफ़्ट राइट से पाक है, दाने बाएं से पाक है। ये सवाल करने की ज़रूरत क्या है? कौन अफजल है, कौन अफजल नहीं है? तो फ़ातिमा ज़्यादा है, कैसे आयशा ज़्यादा है? तुझे इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और फरमाया वमा दीन अबी तालिब, अबू तालिब का दीन। देखो इस लफ्ज़ के ऊपर ख़ास तौर से तवज्जो दीजिएगा, आज के ज़माने का फितना है ये फितना। रद्दुल मुहतार के अंदर जिक्र फरमाया अबू तालिब का दीन क्या था, इसके बारे में तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वो जो थे वो अल्लाह जाने, तुम्हें दलाइल देने की ज़रूरत नहीं है कि ये थे या वो थे, ये ऐसे थे या वैसे थे। यूँ कहो अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। तुम्हें झगड़ने की आजकल इस पे बड़ा झगड़ा चल रहा है। मौलवी लोग झगड़ रहे हैं, मौलवी लोग अपने आप को अल्लामा कहलाने वाले झगड़ रहे हैं, फितना पैदा कर रहे हैं सिर्फ इस बात की वजह से, सुन्नियत के अंदर दरार डाल रहे हैं सिर्फ इस बात की वजह से। देखो रद्दुल मुहतार के मुसन्निफ क्या इरशाद फरमाते हैं, नसीहत कर रहे हैं वो तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मौलाना हजरात, मुफ्तियाने किराम, मैं हकीर सा बंदा हूँ, मैं किसी के ऊपर तनकीस नहीं कर रहा हूँ, ना मैं सादा साहिब इल्म हूँ। मैं तो सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ जो हज़रत इमाम शामी ने ज़िक्र किया है कि वो ये कहते हैं कि अबू तालिब के ईमान के बारे में बहस करने की किसी को ज़रूरत नहीं। तुम्हारा क्या फ़ायदा है इसमें? कौन सी हालत से वो दुनिया से गए? तुमसे पूछा जाएगा क़यामत के अंदर या कब्र के अंदर, तुमसे तो ये पूछा जाएगा कि तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा मज़हब क्या है, रसूल के बारे में क्या कहते थे, रब तबारक व तआला के बारे में तुम्हारा क्या ईमान है, क्या कहना है, तुम्हारा रब कौन है, ये सवालात होंगे। फरमाया व मनिल महदी, महदी कौन है, ये सवाल करना तुम्हारा हक़ नहीं बनता है। इस तरह से बहुत सारे सवालात, इन तमाम चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी शरीयत मुताहरा की पासदारी अता फ़रमाए और हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमको सबक दिए हैं उस सबक पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तसर हल्क़ा ज़िक्र।